नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं, चर्चा करने वाले हैं। हम आपके लिए नोट्स लेकर आए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहां से क्वेश्चन काफ़ी बड़ा पोर्शन है। लगभग अभी तक के इतिहास में टीजीटी, पीजीटी और एलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में क्वेश्चन इससे लगभग 350 से लेकर 400 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। छोटे छोटे क्वेश्चन अक्सर हमसे गलत होते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो देखिए, कुछ बेसिक डाटा आपके लिए है और उस डाटा को अगर आप देख रहे हो तो कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर बात करते हैं तो एट प्रेजेंट टाइम अबाउट 1.7 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल और प्लांट। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कितनी अभी तक जातियां हैं एनिमल्स और प्लांट की, तो 1.7 मिलियन। अब इसमें से दिया 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। कितने हैं? 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं। ध्यान रखिएगा, कितने हैं? 1.2 मिलियन जो है वो एनिमल्स हैं। तो अब जो प्लांट्स की जातियां ज्ञात हैं वो कम ज्ञात हैं, जबकि एनिमल्स की जातियां हैं वो ज़्यादा ज्ञात हैं। 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं, जबकि 0.5 जो मिलियन है वो प्लांट्स है। ये क्वेश्चन बन चुका है कि प्लांट्स की कितनी जातियां ज्ञात हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बना है। आप हमारे पिछले वीडियो में देखेंगे जाके, जहाँ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अब वो किस में बना है, पीजीटी में बनाओ या केवीएस में बनाओ, ये देखना काम आपका है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन की हिंदी होती है वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? तो यहाँ सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड द डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। जब हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को समानता और विषमताओं के आधार पर, यानी समानता और असमानता के आधार पर हम उनको क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। इसी को हम वर्गीकरण कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बना है, टैक्सोनॉमी की बात करें तो द ब्रांच ऑफ द साइंस डील द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन लिविंग बींग्स। द टर्म टैक्सोनॉमी, अगर टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो वो ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं, नाम देते हैं और उनको क्लासिफाई करते हैं। किसको? जीवित जीवों का। हम पहले नंबर पे ये क्वेश्चन बन चुका है कि क्रम क्या है। ये क्रम पूछा था, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, इनका क्रम क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका नाम देंगे। मान लेते हैं पहले पहचान करेंगे, मान लेते हैं रामू है कि श्यामू है, ये किसका लड़का है। ध्यान रखिएगा, जैसे आप स्कूल गए, विद्यालय गए, तो पहले टीचर आपको आइडेंटिफाई करता है, ये 1A का है कि 1B का है। फिर दूसरे क्या करता है, आपका नॉमेनक्लेचर पूछता है, नाम क्या है। अगर नहीं है तो आप बोलता है ये नाम लिख दूं, तो आपका नॉमेनक्लेचर करता है। और तीसरे कंडीशन में वो क्लासीफाई कर देता है कि आप किस लेवल के हैं, किस कक्षा में बैठेंगे। तो ऐसे याद कर रख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों पॉइंट्स, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन का क्रम याद रखिएगा। ये पूर्व परीक्षाओं में बन चुका क्वेश्चन है। यहाँ हड़बड़ियाओं में या हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण क्वेश्चन अक्सर गलत होता है। यहाँ आता है टर्म टैक्सोनॉमी। कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया। तो टर्म टैक्सोनॉमी अगर बात करें तो वो एपी डी कैंडोली ने दिया था। टैक्सोनॉमी यूज द एपी डी कैंडोली इन हिज बुक। और बुक का इनका नाम क्या है, तो बुक का नाम भी देख लेते हैं। बुक का इनका नाम क्या है, इनके बुक का नाम है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री डी ला बोटेनिक्यू। ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री डी ला बोटेनिक्यू। मान लेते हैं कभी, अभी तक ये क्वेश्चन बना नहीं है। और मगर ऐसा नहीं कि देखिए, हम आपसे पहले कह रहे हैं 50% क्वेश्चन पुराने पूछते हैं और ऐसा पूछते हैं कि जो टीजीटी में है वो पीजीटी के अक्सर क्वेश्चन उठा के पूछता है, पीजीटी में अक्सर क्वेश्चन पीसीएस के उठा के पूछता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो और जो असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें पीसीएस और पीजीटी के क्वेश्चन अक्सर रखे मिलते हैं और टीजीटी के भी रखे मिलते हैं। तो अभी तक ये क्वेश्चन बना नहीं है, ये थ्योरी ऑफ द एलिमेंट्री डी ला बोटेनिक्यू, मगर इसका असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और पीजीटी में
क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी है, एलिमेंट्री डीला बॉटनी की किसने लिखा, तो एपीडी कैंडोलिन लिखा। ये क्वेश्चन बना हुआ है। टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया, तो ये क्वेश्चन 4 से 5 बार पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगाह करते चलेंगे कौन क्वेश्चन बना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, क्योंकि अभी तक हमने लगभग आपको 13 से 14 हजार क्वेश्चन दे चुके हैं। अभी तक हमने लगभग आपको 14,000 क्वेश्चन दिए हैं। जितने भी इतिहास में बने क्वेश्चन हैं लगभग हमारे यूट्यूब चैनल पे सब आपको उपलब्ध कराए जा चुके हैं। तो आप हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें 10 सेट हमने रखे हैं आपके सॉल्व कराने के लिए। 10 सेट में प्रत्येक में 125 क्वेश्चन पूर्व परीक्षाओं के हैं, कुछ नए क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसी हिसाब से 1250 क्वेश्चन तो हम आपको प्रैक्टिस सेट में आपके प्रैक्टिस कराए दे रहे हैं। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, मगर पढ़ना तो आपको पड़ेगा। और हम आपको इतना और बता दें कि कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सोचते हैं बिना पढ़े कोई जादू की मतलब छड़ी आएगी आपके सर में, घुमा देगी और आप फर्स्ट रैंक लेके आएंगे टीजीटी पीजीटी में और कहेंगे, योगी महाराज जी कहेंगे कि अब बेटा ज्वाइन करो, नहीं कैसे काम चलेगा, ऐसा संभव नहीं है। तो बिना मेहनत के कोई रास्ता नहीं है। आप मेहनत करिए और पढ़िए। अच्छा, तो ये 3 चीज़ें समझ में आई। टर्म टैक्सोनॉमी जो दिया था एपीडी कैंडोली ने, ओपीडी कैंडोली ने जो बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री डीला बॉटनिक लिखी थी। सिस्टमैटिक शब्द की बात करते हैं। सिस्टमैटिक शब्द जो है वो टैक्सोनॉमी के समझात या समकक्ष शब्द है। इट इज स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन बेस्ड ऑफ द फिनोटाइपिक जीनेटिक और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। द टर्म सिस्टमैटिक क्वाइंड बाय द कैरोलस लीनियस। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो सिस्टमैटिक शब्द किसने दिया था। ध्यान रखिएगा हम आपसे क्या कह रहे हैं वो चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिस्टमैटिक जो शब्द है वो किसने दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया कि सिस्टमैटिक शब्द किसने दिया, तो सिस्टमैटिक शब्द दिया था कैरोलस लीनियस ने। इसको स्टार लगा के लिख लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और क्लासिफिकेशन किसने दिया था, एपीडी कैंडोली। तो ये टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक इन शब्दों के स्टार लगा के दोनों के नाम लिख लीजिएगा, एपीडी कैंडोली और कैरोलस लीनियस। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसलिए स्टार लगा लीजिएगा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा द लेटर नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी के 2 पार्ट बांटे गए हैं। तो क्लासिकल सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी, क्लासिकल सिस्टमैटिक्स देख लेते हैं। क्लासिकल सिस्टमैटिक्स क्या है, ओनली मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर आर यूज टू क्लासीफाई फॉर ऑर्गेनिज्म। जब केवल बाहरी लक्षणों को किसी जीव को, मान लेते हैं पेड़ को करना है तो पेड़ की पत्तियां कैसी हैं और फ्रूट कैसे लग रहे हैं, फ्लावर कैसे हैं, ये मतलब बाहरी कैरेक्टर जो हमें दिख रहा हो आंखों से सामने, उनको लेकर हम क्लासीफाई कर दें कि बड़ी पत्ती वाले और छोटी पत्ती वाले पौधों को 2 भागों में बांट दें, या जिनमें एडवांटेटियस रूट है और टैप रूट है उनको अलग अलग कर दें, या लीफ के वेनेशन को देख कर लें, पैरलर किसमें यानी मोनोकॉट डाइकॉट। तो ये क्लासिकल सिस्टमैटिक के अंतर्गत आता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द अल्फा टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिएगा। अल्फा टैक्सोनॉमी क्या है, तो जिसमें हम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से, उसमें क्वेश्चन आया था कि मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इस प्रकार के वर्गीकरण किस श्रेणी में रखे जाते हैं, तो अल्फा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत रखे जाते हैं। और या क्लासिकल सिस्टमैटिक हो तो उसको आप दे सकते हैं। अब आया न्यू सिस्टमैटिक या बायो सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। न्यू सिस्टमैटिक्स क्या है, 2 भागों में विभाजित किया है सिस्टमैटिक्स को। तो इट इन्वॉल्व स्टडी टाइप ऑफ द करेक्टर मोर मार्फोलॉजी, मतलब उसकी हमने मार्फोलॉजी भी, इसमें बहुत करेक्टर लेते हैं। हमने मार्फोलॉजी देखा, उसकी फिजियोलॉजी देख ली, उसकी हमने साइटोलॉजी देख ली, उसमें मतलब न्यूक्लियस कैसे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा, इकोलॉजी देख ली, वो कहाँ उग रहा है, इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव है, जीनेटिक्स देख लिया, जीन स्ट्रक्चर क्या है, बायोकेमिस्ट्री कौन कौन से रसायन पाए जा रहे हैं। इन बेस पर जब सारे कई लक्षणों को देखकर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे बायो सिस्टमैटिक्स के नाम से जानते हैं। टूरिल, ये क्वेश्चन बन चुका है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूँ। ये क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अब ये मुझे याद नहीं, ये चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन बना हो या केवीएस का क्वेश्चन हो। टूरिल यूज द टर्म ओमेगा टैक्सोनॉमी।
जब कई सारे लक्षणों के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसे ओमेगा टैक्सोनॉमी कहते हैं। और ये क्वेश्चन बना था कि ओमेगा टैक्सोनॉमी किसने दिया, तो वो टूरिल ने दिया था। ये क्वेश्चन बना है, आप हमारे वीडियो में जब देखेंगे पूर्व परीक्षाओं में तो वहाँ पता भी चल जाएगा कि किस में पूछा गया है। तो ये आ गया हमारा ओमेगा टैक्सोनॉमी जो दिया टूरिल ने दिया। न्यू सिस्टमैटिक यूज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दैट बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसमें ज़्यादातर फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर एक दूसरे से प्लांट के जो रिलेशनशिप होती है उसका अध्ययन करते हैं। इट इज़ कॉल्ड द क्लैडिस्टैटिक्स। ध्यान रखिएगा, ये क्लैडिस्टैटिक्स वर्ड आ चुका है। क्लैडिस्टैटिक्स किसे कहते हैं, तो हम फाइलोजेनेटिक जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिज्म का, उसे हम क्लैडिस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। तो इसको भी आप स्टार लगाकर लिख लीजिएगा, क्लैडिस्टैटिक्स क्या होता है। मैं इसको फिर से कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। इरेज कर देता हूँ मार्कर को, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नया पॉइंट हमसे क्या कह रहा है। नंबर ऑफ न्यू ब्रांचेस ऑफ सिस्टमैटिक्स ऑफ फॉलो। कौन कौन से नई ब्रांच हैं, तो पहला है साइटोटैक्सोनॉमी। क्या है साइटोटैक्सोनॉमी? साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब होता है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ सेल के बेस पे हम वर्गीकरण करते हैं। नंबर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या फिनेटिक्स या टैक्सीमेटिक्स या एंडोसोनियन एडनोसोनियन टैक्सोनॉमी, इतने नाम हैं, ध्यान रखिएगा। नए नए वर्ड आ रहे हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी सब जानते हैं। फिनेटिक्स, टैक्सीमेट्रिक्स या एडनोसोनियन टैक्सोनॉमी। इट बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिक डाटा, यानी जो डाटा मटेरियल होता है, कहाँ उग रहे हैं, कितने प्लांट उग रहे हैं, इन बेस पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब आता है इट वाज डेवलप्ड बाय एडॉनसन। ये भविष्य का फ्यूचर क्वेश्चन है, अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, मगर ये फ्यूचर का दावेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्यूचर का। टीजीटी में भी पूछा जा सकता है, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी उसको डेवलप किसने किया था, तो एडॉनसन ने किया था। इसको आप स्टार लगाकर लिख लीजिएगा। कीमोटैक्सोनॉमी या बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी, तो पौधों में जो बायोकेमिकल रसायन पाए जाते हैं उनके बेस पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं देख लेते हैं। द बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स particularly secondary metabolites, the cell like the beta cyanin pigment beat। ये क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन निकला है बीटा साइनिन पिगमेंट किस में पाया जाता है, तो बीटा साइनिन पिगमेंट बीट में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बन चुका है। बीटा आप रूट्स में पाया जाता है। रेफाइट्स एंड सिस्टोलिथ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। सिस्टोलिथ जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, रेफाइट जो बने होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। सिक्वेंसिंग ऑफ डीएनए एंड केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन, तो आप यहाँ से क्वेश्चन भविष्य में बन सकता है कि वो क्लासिफिकेशन जिसमें हम डीएनए सिक्वेंसिंग को ध्यान में रखकर क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो कुछ लोग उसको साइटोटैक्सोनॉमी लगाएंगे, नहीं, उसको हम लगाएंगे कीमोटैक्सोनॉमी या बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी। चूंकि यहाँ दिया हुआ है सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए कि अगर सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए देखते हैं तो फिर यहाँ, तो ये क्वेश्चन फ्यूचर के क्वेश्चन से आने की प्रबल संभावना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी क्या होती है? इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक इंटर रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवोल्यूशनरी यूनिट विद इन द स्पीसीज। बेस्ड एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, देख इसमें क्या करते हैं हम एक्सपेरिमेंट के आधार पे मान लेते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल के दो जीवों का स्टडी कर लिया, कौन कौन से करेक्टर मिल रहे हैं इस बेस पे। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि टूरिल ने टैक्सोनॉमी को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भाग टूरिल ने दिए थे। अल्फा टैक्सोनॉमी, ग्रॉस मार्फोलॉजी, केवल हम मार्फोलॉजी करेक्टर लेते हैं। बीटा टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन मार्फोलॉजी एंड एविडेंस ऑफ जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। और ओमेगा में आल, जितने करेक्टर हैं मतलब बायोकेमिकल और जितना कुछ है सबको एक बेस पे जोड़कर ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो ये तीनों जो हैं इनको किसने डिवाइड किया है? अल्फा, बीटा, गामा को, तो टूरिल ने। ये क्वेश्चन बना हुआ है और इससे अल्फा, बीटा, गामा से भविष्य में क्वेश्चन बन चुके हैं। ओमेगा टैक्सोनॉमी से तो क्वेश्चन बना हुआ है, बीटा और अल्फा से भी क्वेश्चन बन सकते हैं भविष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
फिर हम आपसे बता दें कि जो 50% क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड होते हैं और 50% क्वेश्चन न्यू होते हैं। जो वो 50% क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक और या नोट से पढ़ना ही पड़ेगा या हमारे आपको वीडियो देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर क्या है? It giving the distinct proper scientific name to the living organism for this easily identify in all parts world two type वर्नाकुलर एंड साइंटिफिक नेम। देखिएगा दो प्रकार के नाम होते हैं, एक वर्नाकुलर नेम होता है यानी लोकल नाम होता है जो उसी स्तर पर बुलाया जाता है, और कहीं कहीं मतलब एक साइंटिफिक नेम। वर्नाकुलर नेम क्या होता है? क्षेत्रीय नाम हो सकता है या उस देश विशेष का नाम हो सकता है, मगर जो साइंटिफिक नेम होता है वो इंटरनेशनल पर। आप जब साइंटिफिक नाम लेंगे तो विश्व का कहीं भी हो, मान लेते हैं आम की बात करें, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका आप कहीं बोल देंगे विदेश में, अमेरिका, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया कहीं बोलेंगे, वो लोग समझ जाएंगे आम की बात कर रहे हैं। और ऐसे आप आम की बात करेंगे तो पता लगा आम बोल रहे हैं, आम तो हिंदी में तो यूपी में आम कहते हैं, पता लगा आप कन्नड़ चले जाएं, कन्नड़ में आम को और कुछ कहते हैं। अब वो मान ले कन्नड़ में आपको बोलेगा कि हमें मान लेते हैं इसके बारे में जानना है, आप जब कन्नड़ जानते ही नहीं तो ये दो नाम इसीलिए रखें, वर्नाकुलर नेम जो लोकल रीजन पर बुलाए जाते हैं, और एक साइंटिफिक नाम जो इंटरनेशनल साइंटिफिक यानी पूरे विश्व में एक ही नाम होता है। फिर आता है नॉमेनक्लेचर की, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आज नॉमेनक्लेचर में आज डिस्कशन भी लगातार हमारे मित्र कर रहे थे उस पे टेलीग्राम चैनल पे कन्फ्यूजन के बेस पे, तो उसको भी देख लेते हैं। पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? तो पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। In this type, each name being formed several Latin words, therefore such name were the difficult to the remember and use। ध्यान रखिएगा जब कई सारे मतलब सेवरल लैटिन वर्ड को जोड़कर जब हम नाम बनाते हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, और जो कि डिफ़िकल्ट है, जो कि इस समय प्रयोग में नहीं है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, जो कि अभी हमारे मित्र कई सारे इस पर डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। इट डिफाइन सिस्टम द प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज्म। तो हम आपको बता दें कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, एक जीनस और एक स्पीसीज। जीनस का जब नाम लिखते हैं तो अंग्रेजी का जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा लेकर चलते हैं, और जो स्पीसीज में होता है वो स्मॉल लेटर में लेकर चलते हैं। वही कह रहा है, टू वर्ड्स, पहला जेनरा नेम, दूसरा स्पीसीज नेम। फिर कहता है, ध्यान रखिएगा, ऑल्दो वाज फर्स्ट प्रपोज द गॉस्पर्ड बुहिन। ध्यान रखिएगा, गैस्पर्ड बुहिन ने पहली बार बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इनकी बुक थी पिनैक्स 1623 में इन्होंने दिया था, मगर इनका जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इनका महत्व तो नहीं है, तो इसको हम लोग क्रॉस कर लेते हैं। अब बात आती है, इनको एग्जाम में नहीं पूछते हैं और ना ही एग्जाम में इसको सही करना है। अब हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें तो बाइनोमेनक्लेचर जो मुख्यतः प्रसिद्ध किया, जो दिया, या बोलेंगे कि मुख्यतः जिन्होंने इसका श्रेय लिया वो है कैरोलस लीनियस। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देने का जो श्रेय जाता है वो कैरोलस लीनियस को जाता है, और कैरोलस लीनियस ही आपको टिक करना है। बाइनोमेनक्लेचर किसने दिया? तो वो किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने। He gave the certain principle called the Linnean principles। इन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए कि किस सिद्धांत पे हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो वो उनको लीनियन प्रिंसिपल बोलते हैं। His book फिलोसफिया बॉटेनिका, इन्होंने ये जो दिया ये फिलोसफिया बॉटेनिका बुक में दिया। ये भी हमारे मित्र कई सारे कंफ्यूज है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है भी, आप कैसा कोई भी कंफ्यूज होगा। तो हिज बुक इन्होंने कैरोलस लीनियस ने जो दिया था फिलोसफिया बॉटेनिका में 1751 में दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब बात आता है लीनियस यूज्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट एंड डिस्क्राइब्ड इतनी 5900 स्पीसीज इन हिज बुक स्पीसीज प्लांटेरम। अब यहाँ क्वेश्चन हम स्पीसीज प्लांटेरम को कब सही करेंगे? आपसे अगर पूछे कि जो
बाइनॉमन नॉमेनक्लेचर प्लांट के लिए किस बुक में दिया था? तो स्पीसीज प्लांटेरम में दिया था। लेटर यूज बाइनॉमन नॉमेनक्लेचर एनिमल, एनिमल को किस में दिया था? तो किस में दिया था? स्पीसीज एनिमेलिया में। इन हिज बुक सिस्टेमा नेचर अकॉर्डिंग बाइनॉमन नॉमेनक्लेचर द नेम ऑफ मैंगिफेरा इंडिका। तो ये काफ़ी कंफ्यूजन है, इन्होंने एक्चुअली में ये बुक लिखते गए और जो भी मॉडिफिकेशन आता गया उसको ये जोड़ते चले गए। तो यहाँ से 3 कंडीशंस होती हैं। बाइनॉमन नॉमेनक्लेचर किस में दिया? फिलॉसफी ऑफ बॉटनिका में। प्लांट में बाइनॉमन नॉमेनक्लेचर किस में दिया? स्पीसीज प्लांटेरम में। और जो एनिमल का जो दिया था वो सिस्टेमा नेचर में किस में दिया? स्पीसीज, इतनी स्पीसीज दिया था। और किस में दिया था? इस सिस्टेमा नेचर में। अब देखिए 3 बुक में इन्होंने अपना बाइनॉमन नॉमेनक्लेचर दिया, फिलॉसफी ऑफ बॉटेनिका, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचर। इसमें इन्होंने प्लांट के बारे में बताया, इसमें इन्होंने एनिमल के बारे में बताया और इन्होंने इसमें ला दिए थे बाइनॉमन नॉमेनक्लेचर के। तो मुझे लगता है अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा ये मैटर भी देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम में है रिकॉग्नाइज फॉलोइंग, ये 60 पूछते हैं। ICBN का मतलब कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये एनिमल के लिए। IC, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ICVN ये वायरल नॉमेनक्लेचर के लिए कोड है। ICTV इंटरनेशनल कमेटी फॉर द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ द कल्टिवेटेड प्लांट्स। तो ये 60 नेम्स आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट आपको इसको मिलेगा। कमेंट्स जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। हमें कमेंट्स जितने भी मित्र हमारे देखें वो 1 मिनट का समय निकालकर कमेंट जरूर करें। इसी के साथ नमस्कार। और दूसरा, वीडियो पूरा देखेगा क्योंकि मैं फिर आपसे कहता हूं कि कोई शॉर्टकट नहीं है बिना देखे, बिना समझे, बिना पढ़े। इसी के साथ नमस्कार।